हमारे वैदिक धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व है। यह महीने में एक बार आती है और अमावस्या का मतलब है हम अपने एंसेस्टर्स, पूर्वज जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ प्रयास करें, उपाय करें और उनको याद करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, शक्ति मिले, मुक्ति मिले और वे प्रेत योनि से निकलकर पितर योनि में आए। क्योंकि सभी जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती मृत्यु के पश्चात, तो उनकी आत्मा है वो भटकती रहती है। और जब तक आत्मा भटकेगी तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी, क्या कम आएगी। तो वो आत्मा जो भटक रही है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसको मुक्ति लेने में बड़ी कठिनाई होती है। उसको अन्य शक्तियाँ हैं नरक की, वो उसको मुक्ति लेने नहीं देती। उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की शक्ति के लिए जो भटक रही है, हमारे पितरों की या अन्य की, उनके लिए अमावस्या के दिन ये उपाय किए जाते हैं। वैसे तो नित्य किए जाते हैं, नित्य करें तो और भी अच्छा है, लेकिन महीने में एक बार तो हम जरूर करें। कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते, वो उनका अपने विचार हैं, लेकिन हमें किसी ने जन्म दिया है, पाला पोसा, संपत्ति, मकान, जायदाद, रुपए, यही सब कुछ हमें छोड़कर देकर चले गए, तो हमारा भी थोड़ा बहुत कर्तव्य तो अब भी बनता है। मरने के बाद भी, उनके मरने के बाद भी उनको याद करने का, उनको मुक्ति दिलाने का, या एक तरह से ये यूँ ही लगा लो कि एक दिन महीने में तो उनको हम याद करें। इसके पीछे एक और सामाजिक कारण भी है, अगर इसको आप न माने। मैं जब छोटा सा था, 5-6 साल, 8-9 साल का, तो मैं देखता था कि उस समय जो कृषि क्षेत्र था, यहाँ पर जो खेती का काम था वो पशुओं से होता था। ऊँट से, बैल से खेती की जाती थी। ट्रैक्टर मशीनें ये नहीं आई थी। तो उस दिन उन पशुओं का प्रयोग खेती में या गाड़ी में, बैलगाड़ी में नहीं होता था। अन्य भी पशु ढोने वाले, अन्य भी पशु ऐसे हैं जो बोझा ढोते हैं, उनको भी काम में प्रयोग नहीं लाया जाता था। यानी एक दिन उनका भी इस बहाने रेस्ट हो जाता था। ऊँट का, बैल का, घोड़ा, खच्चर, गधा, जो बोझ का भार का काम करते हैं, खिंचाई का काम करते हैं, उनको बेचारों को भी इस बहाने रेस्ट, आराम मिल जाता था। उन हल नहीं जोतते थे अमावस्या के दिन, बैलगाड़ी के नहीं जोतते थे पशुओं को। अब ट्रैक्टर तो आ गए, ऊँट भी नहीं रहे, बैल भी नहीं रहे, उनसे खेती नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं ये पशुओं से खींचने वाली जो गाड़ियाँ हैं, ये तो हैं। ये मैंने खुद देखा है। अमावस्या के दिन भी इनको प्रयोग में लाते हैं, रेस्ट नहीं देते उनको। तो इसका मतलब यही है कि उनको पता ही नहीं है, वो मानते ही नहीं इन बातों को।
कुछ ऐसे अन्य वर्ग पैदा हो गए समाज में, देश में, जो इन बातों को तार्किक नहीं मानते, जनता में फैला रखी हैं। अमावस्या कुछ नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं पता क्या होता है, ये सब ढोंग है, नहीं मनानी चाहिए, अमावस्या है, पूर्णमासी है, इस तरह की चीज़ें बेकार की बकवास है। वो ऐसे भ्रम जनता में उन्होंने फैला दिया है। तो वो तो अपनी गति जाएंगे, हम उनके पीछे क्यों पड़े। हमें जो सही है उसको चुनना है, सही को अपनाना है। तो अमावस्या सोमवार की भी आती है, अन्य तिथियों की भी आती है। सोमवार की अमावस्या और भी महत्वपूर्ण होती है। बस उपाय क्या है, करना क्या है? सुबह 4 बजे उठो, थोड़ा गंगा जल डाल करके पानी में नहाओ और बिना साबुन के नहाओ। अमावस्या के दिन दाढ़ी नहीं बनानी, बाल नहीं कटवाने, दातुन नहीं करनी, साबुन नहीं लगाना शरीर के, तेल नहीं लगाना, और सूर्योदय से पहले पहले हर हालत में नहा ले, सफ़ेद कपड़े धारण करें, बिल्कुल धोए। भाई घड़े नए नहीं हो, जैसे भी हैं वो सब धुले हुए हैं, बस कहने का मतलब ये है, सफ़ेद हो, क्योंकि पितरों को सफ़ेद रंग पसंद है। फिर क्या करना है? सूर्य को जल देना है, पीपल को जल देना है, पीपल की जड़ में जल डालो, दूध और काले तिल डाल करके गाय को रोटी खिलाओ, कुछ दान दक्षिणा दो, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आओ, दूध में वही काले तिल डाल के शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ा के आओ। गौओं की सेवा करो, गौशाला में जाओ, जिसकी जैसी हैसियत है वैसे काम जरूर करो। तो ये हमारी सनातन परंपराएं हैं, इनको अपनाओ। जय हो पितरों की। ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः।